दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो। देखो आपके पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस के 3, ये आपका समीकरण है। आपको मान किसका निकालना है, इसका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप इतनी चीज़ को देखो, इतनी चीज़ को देखो, जी अल्फा प्लस बीटा है यानी कि मूलों का योगफल है, जे अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल है। आप इन दोनों चीज़ों के मान निकाल लीजिए इधर से और इधर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स, माइनस फॉर्मूला के हैं जो एक्स का गुणांक कितना है जी माइनस के 4 रूट 3, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, एक मान लो इधर पर, तो एक। देखो एक्स का गुणांक मतलब इस एक्स के साथ में कितनी संख्या जुड़ी जी माइनस के 4 रूट 3, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, एक का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 4 रूट 3, जो हो गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान। अब हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है 3, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का भाग 3 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये आप क्या निकला है मान। अब आप इसमें रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला आपका 4 रूट 3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला 3। बस यही आपका क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा आपका ये आंसर रहेगा। तो 4 रूट 3 माइनस के 3 ये आपका आंसर है। और आगे सॉल्व हो नहीं रहा है, आगे सॉल्व होता तो हम सॉल्व कर देते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है तो हमने यही आंसर लिख दिया। क्या किया हमने, कुछ नहीं, भी कह रहे थे एक द्विघात बहुपद दे रहे हैं, इसके शून्यांक अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हमने सीख लिया है पहले, अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमने सीख लिया है पहले। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, एक्स का गुणांक कितना है माइनस के 4 रूट 3 और जी माइनस आपका फॉर्मूला का, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो 1 का भाग इसमें देंगे तो यही आएगा, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आता है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान यानी गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है 3, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है -1, तो -1 का भाग 3 में देंगे 3, इन दोनों मानों को इधर रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन आपके 4 लगा लिए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी से बेहतर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं क्लास 10th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज आपकी आज 2B लगनी है, और 2B के हम आपको कुछ सवाल पहले लगवा भी चुके हैं और आज आपके क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से हम लगाते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि यदि बहुपद 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्यांक p तथा q हैं। कौन कौन से हैं? p तथा q, दो शून्यांक हैं p और q। तो हमें p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। अब इसमें हम दो तरीके से सवाल लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें शून्यांक कह रहे हैं तो हम पहले फॉर्मूले चलेंगे। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब यहाँ पर मूल लिखना, तो मूल कौन कौन से थे आपके? p और q। तो p प्लस q बराबर माइनस फॉर्मूला का x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ लिखो। x² का गुणांक x² के साथ कितना है? 2, तो 2। तो p प्लस q, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 7/2। अब p प्लस q का मान जी आ गया आपका। अब मूलों का गुणनफल देखो, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखें मूलों का गुणनफल यानी कि पहला मूल है p, दूसरा मूल है q, p इंटू q बराबर अचर पद कितना है आपका 3 और x² का गुणांक कितना है 2, तो p इंटू q आपका क्या है? 3/2। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है आगे? p प्लस q का मान आ चुका, p इंटू q का मान आ चुका। आपको निकालना किसका मान है? p² प्लस के q² का मान आपको निकालना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला ए होता है आपका p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq होता a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर का होता है, जो a और b की जगह पर हमने p और q मान लिया। क्या मान लिया? p और q। तो p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर बनेगा फॉर्मूला p² प्लस q² प्लस के 2pq। अब आपको पता है p प्लस q का मान कितना दे रहा है आपको? p प्लस q का मान दे रहा है 7/2, इसका स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है p² प्लस q², तो आपका ज्यों का तो रहेगा 2 इंटू pq का मान कितना है? pq का मान है 3/2। कितना है आपका? 3/2। 2 से 2 काट दो अपन लोग, क्या काट दो? 2 से 2। 7 का वर्ग करो सो 49, 2 का वर्ग करो सो 4, p² प्लस q² प्लस कितने 3 को पक्षांतर कर देंगे 49/4 माइनस के 3/1, p² प्लस q²। देखो मान निकल आया। 3 के नीचे जो 1 हमने मान लिया अपने मन से, इसको हम भिन्न जैसा सॉल्व कर देंगे। 4 लास आ जाएगा, 4 से 4 कट गए, का बचा 49। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 3 करेंगे 4 × 3 = 12 बराबर p² प्लस q²। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगे? 7। 4 में से 1 का कितने बचे? 3/4 p² प्लस q²। ये आपका क्या आ गया आंसर? आपको निकालना था p² प्लस q² का मान, तो p² प्लस q² का मान कितना निकल आया? 37/4। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें कह रहे थे कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस के 3 के शून्यांक एक p है दूसरा q है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि p² प्लस q² का मान हम कैसे निकालेंगे। हमने ये 2 फॉर्मूले सीखे थे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे में x² गुणांक। मूलों का योगफल मतलब क्या होता है? 2 शून्यांक दे रहे थे p और q, तो पहला शून्यांक p है दूसरा है q, तो p प्लस q बराबर का होगा माइनस का माना x का गुणांक कितना है? माइनस के साथ बटे में x² गुणांक कितना है? 2, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 7/2। जी आपका p प्लस q का मान निकल आया।
अब मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणन, अचर पद कितना है आपका 3, एक्स स्क्वायर गुणन कितना है 2, 3/2, पी इंटू क्यू आपका क्या है जे मान निकल आया। अब आपको पता थोड़ा और होना चाहिए एडवांस में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq। अब हम वहाँ पर जब फॉर्मूला याद करते थे तो हम ए भी मानते हैं, लेकिन इधर पर हमने क्या माना है पी और क्यू माना है। तो आपका पी प्लस क्यू का मान निकल आया 7/2, तो इधर रख दूँ, इसका मान आपको निकालना तो जो कहता हूँ 2pq का मतलब है 2 इंटू pq, pq का मान है 3/2, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा आपका 3 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 3 को पक्ष अंदर करेंगे प्लस के 3 है तो क्या होगा माइनस के 3 बटे में 1 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका अपन निकालेंगे लासा, 4 से 4 कटेगा बचा 49, 1 का भाग 4 देंगे 4 4 3 12, 49 में से 12 का कितना बचे 37, 37/4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आपका मान आ चुका। इस तरीके से आप कोई सवाल लगाना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, जो हम शुरू से लगाते आ रहे थे, मूलों का योगफल और गुणनफल वैसे आपको करना है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m और n हैं, अभी इसके जस्ट पहले सवाल में दे रहे थे शून्यांक p और q, अब दे रहे हैं m और n, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा यदि हम दिमाग लगाएं, हमें मान ज्ञात करना है इसका m/n प्लस n/m का, तो m/n प्लस n/m, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखें। n और m का यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा mn, n से n कट गया का बचा m, m का गुणा m में करेंगे तो क्या आएगा आपका m स्क्वायर, और m से m कट गया क्या आएगा n, n का गुणा करेंगे इसमें तो n स्क्वायर आ गया आपका। यानी हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें इस तरीके से इसका मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अब पहले तो हमें शून्य योगफल निकालना है इसका। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अपने लिखे ही है, मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर गुणा। इस समीकरण से देखना, तो मूल अपने पास कितने हैं m है और n है, तो m प्लस n बराबर माइनस फॉर्मूला का है x का गुणांक कितना है 11, कितना है आपका प्लस के 11 है, और x स्क्वायर गुणांक कितना है 3, तो m प्लस n का मान जी हो गया आपका। अब मूलों का गुणनफल कितना है m इंटू n बराबर अचर पद कितना है -4, कितना है -4, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, -4 बटे में 3, -4 बटे में 3 जी। m प्लस n का मान निकल आया m इंटू n का, तो m इंटू n का मान तो निकल आया, लेकिन हमें इसका मान चाहिए। तो हमें जैसा हमने अभी जस्ट पहले किया था, तो हमें उसी के अनुसार करना पड़ा फॉर्मूला खोल करके। कैसा कि m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर का होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। इस तरीके से m प्लस n का मान कितना है -11/3, इसका वर्ग करो, m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान हमें निकालना है 2 इंटू mn का मान कितना निकला आपका -4/3, -4/3, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस बटे में 3, इसका पक्ष अंदर कर दो इस साइड, 121/9 प्लस के 8/3 बराबर m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, 9 और 3 का लास्ट लेंगे, 9 से 9 कटेगा कितना बचा 121, 3 से 9 काटेंगे तो कितना होगा 3 3 9, 3 8 24 बराबर m स्क्वायर प्लस की n स्क्वायर, 4 1 5 2 2 4 1 बटे में 9, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जी आपका मान निकल आया। अब आप ध्यान दें, मान इसका निकालना था आपको m/n का और n/m का, m/n और n/m, m और n का यदि हम एलसीएम लेते थे तो mn आया है, n से n काट दो तो क्या बचा m का m में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर,
एम से एम काट दो, का बचा एन, एन का गुणा एन में करेंगे तो एन स्क्वायर। अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान आपने जी निकाल लिया 145/9, रख दो इसमें 145/9। एम एन का मान आपने निकाल लिया, कहाँ निकाला था जे, -4/3, -4/3। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, तो 145 गुणे 3, 9 गुणे 4, वही कहेगी माइनस की। काट सकते हैं हम, 3 त्रिका 9, 3 से ये काट दो, 3 कट रहे हैं, 3 चौके 12, 13 14 नहीं कट रहा है, 3 त्रिका 9, जी 145 नहीं कटेंगे। तो ऊपर अपना क्या बचेगा 145/4 माइनस 145/12 आपका क्या आएगा आंसर 145/12 और आपका काय का रहेगा माइनस का रहेगा आंसर, काय का रहेगा आपका माइनस का। तो हमें काय का आंसर मान निकालना था m/n प्लस n/m का। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो मूल कितने थे m और n है, तो m प्लस n। x का गुणांक कितना है -11, मतलब माइनस फार्मूला का है, x का गुणांक कितना है 11, x² का गुणांक कितना है 3, तो जी m प्लस n का मान। मूलों का गुणनफल क्या हो गया, अचर पद बटे में x² का गुणांक, अचर पद कितना है -4 है, अचर x² का गुणांक कितना है 3, 4/3। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हमने पहले ही बता दिया था सॉल्व करके कि हमें m² प्लस n² का मान चाहिए, तो वो कैसे निकले, इस फॉर्मूले से। m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर m² प्लस n² प्लस 2mn, इसका मान रख देंगे तो -11/3 बराबर m² प्लस n² प्लस में 2 × mn का मान -4/3। एक माइनस का वर्ग कर दे प्लस आता, 11 का वर्ग किया 121 आया, 3 का वर्ग किया तो कितना आया 9, जाची ज्यों की तो 4 दूनी 8/3 और माइनस के रहेंगे, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस, इसको पक्षांतर किया हमने, इस साइड आ गया प्लस का, भिन्न जैसा सॉल्व किया, कितना बचा 145/9। अब बस m² प्लस n² और mn का मान निकल आया, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो जा चीज़ बन चुकी है। m² प्लस n² का मान रख दो 145/9 और बटे में mn का मान जी। जब इकट्ठी 4 संख्या होती 1 2 3 4, इकट्ठी 4 संख्या एक साथ बटे में आती हैं तो 3 का गुणा किया जाता है ऊपर और तीसरी संख्या गुणा किया जाता है 2 में, मतलब दूसरी संख्या में। तो 145 गुणे 3, 9 गुणे -4, 3 से 9 काट दो 3, 145 बटे में 4 × 12 और अभी काय के आएंगे जी आपके माइनस के रहेंगे आपके, ठीक। इस तरीके से आपका 145/12 आंसर आ चुका है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि x² - 3 के हम शून्यांक कैसे तो निकालेंगे, तो हमें पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं। आपको हमने पहले ही बताए हैं कि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आता है। इसको मानो आप क्या, इसको मानो a, इसको मानो b, a² - b² बराबर, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। इनको हम 0 के बराबर मान लेंगे तो हमारे शून्यांक निकल आएंगे। 3 √3 को पक्षांतर कर दो, प्लस √3 को कर दो, तो x बराबर माइनस के √3, x बराबर प्लस के √3। इस तरीके से आपकी क्या आ गया, ये शून्यांक आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं आपके ये शून्य। अब आपको सत्यता की जांच करना है तो आप योगफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे आप, योगफल, मूलों का योगफल -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक क्या है आपका, x का गुणांक देखो, इसमें x का गुणांक कुछ है नहीं है तो क्या मानेंगे 0। x² गुणांक कुछ नहीं है तो इधर 1 मानते हैं अपन लोग। क्या मानते हैं 1। अल्फा का मान कितना है आपका, j मानते हैं आप अल्फा का मान,
ए मानेंगे आप बीटा का मान, तो अल्फ़ा का मान है आपका √3 और बीटा का मान है √3। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 और प्लस माइनस जे कट जाएगा तो भी आपका क्या आएगा 0। 0 बराबर 0 आपका आ चुका, ए आपकी जांच हो चुकी है। ठीक, अब अपन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक, अचर पद बटे x² गुणांक। मूलों का गुणनफल है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है -3, x² गुणांक कितना है 1, अल्फ़ा का मान कितना है -√3, बीटा का मान कितना है √3। 1 का भाग 3 में देंगे तो -3 है, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, कितना आएगा आपका 3, -3 बराबर 3 आपका क्या आ चुका है बराबर। जब बराबर आ चुका तो ये सत्यता की जांच हो चुकी है बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों आपको कैसा लगा सवाल, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिस तरीके से क्वेश्चन अपन ने 7 किया वैसे ही आपको 8वां करना है। बी कह रहा है बहुपद की शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांकों गुणांकों की सत्यता की जांच भी करिए। तो बहुपद अपने पास है 48 + 2x - kx²। करो इसके गुणनखंड, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये मान लो 48 से कम 48, 48 की ऐसी गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना आप कितने बन जाए 2 बन जाए। तो 8 6 48, 8 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे आपके 2, बस हो गए मन में गुणनखंड। 8x - के 2x नहीं 6, 8x - के 6x - kx²। दो के आप क्या बना लीजिए जोड़ा, 8 कॉमन ले लीजिए तो 8 6 48 और 8 एकम 8 तो x बचा। इधर से 6 कॉमन नहीं, इधर से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका 6, माइनस का गुणा माइनस को करेंगे तो क्या होगा प्लस, और x² से x निकल गया तो क्या बचा x। एक संख्या के दोनों कोष्ठकों में सवाल सही है, 6 + x 8 - x। इनको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर दो। अब 6 + x बराबर 0, 8 - x बराबर 0। 6 को पक्षांतर कर दो, इधर x को पक्षांतर कर दो तो x बराबर -6 और 8 बराबर इधर पर x आ गया। x का मान 8, x का मान -6। इसको मानते अपन लोग क्या अल्फ़ा, इसको मानते अपन लोग क्या बीटा। ठीक, बस मूलों का योगफल सत्यता की जांच करो, अल्फ़ा + बीटा मानो इसको, माइनस x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 2, 2 रख दीजिए। x² का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -1, अल्फ़ा का मान कितना है -6, बीटा का मान है +8, माइनस से माइनस कट जाते हैं, 2 1 हम 2, 2 बार 8 में से 6 गए 2, 2 बराबर में 2। अब मूलों का गुणनफल देख लो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद कितना आ रहा है आपका 48, x² का गुणांक कितना है -1, अल्फ़ा का मान कितना है -6, बीटा का मान है 8, 8 6 48, 48 बराबर क्या आ गया आपका 48 और 2 बराबर 2। इस तरीके से दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 2B के 8 सवाल आपके आज कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी तरीके से यदि आपको सवाल समझ में आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।